हेलो। आप कैसे हैं? टीएमसी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और मुझे आशा है आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट तक वीडियो देख लिए होंगे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मैथ में 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है नंबर सिस्टम वाला पार्ट, दूसरा अर्थमेटिक होता है और तीसरा पार्ट होता है एडवांस। तो देखो, मैंने आप लोगों को अर्थमेटिक में चैप्टर पढ़ा दिए कंपाउंड इंटरेस्ट तक। आज नया टॉपिक चालू करेंगे टाइम एंड वर्क में मिश्र समानुपात। इसको चेन रूल भी कहते हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखो, अर्थमेटिक में क्या क्या बचा है मैं इसके बारे में बता दूं और पूरे वीडियो डले हैं, शुरू से एंड तक वीडियो देखो आप लोग। अर्थमेटिक पूरा खत्म हो जाएगा, बेसिक टू एडवांस सवाल कराएं। अर्थमेटिक में कौन कौन से बचे हैं? देखो, टाइम एंड वर्क बचा है, टाइम एंड वर्क के अंदर ही आ रहे हैं जी। और पाइप एंड टंकी, इसके सवाल आते हैं। और तीसरा टाइम डिस्टेंस और ट्रेन और बोट स्ट्रीम। अर्थमेटिक में ये टॉपिक बचे हैं, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो पूरा अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद नंबर सिस्टम वाला पार्ट चालू करेंगे, फिर एडवांस करेंगे। धीरे धीरे इसको यूट्यूब चैनल पर खत्म कर देंगे। और कम से कम 8 दिन से वीडियो नहीं आए, अब रेगुलर वीडियो आएंगे। आप लोग डेली जुड़ना, 100% फायदा होगा। और वैकेंसी भी आ रही है, एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है और टेक्नीशियन में वैकेंसी आ रही है और ग्रुप डी का पेपर होना बाकी है। इसलिए आप लोग लगातार वीडियो देखो, 100% चीजें समझ में आएंगी। और 2026 में पूछे गए अपडेट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर लगातार जुड़े रहेंगे तो। हर चीज कवर होगी इसमें और नए क्वेश्चन कराए जाएंगे, बहुत फायदा मिलेगा अगर शुरू से एंड तक जुड़े रहेंगे तो आप लोग। अब देखो, मिश्र समानुपात के बारे में मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक टॉपिक चालू करें, सबसे सिंपल टॉपिक है, इसके 1 या 2 सवाल आते ही है। देखो, मिश्र समानुपात क्या होता है। इसमें आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एमडीएच वाले सवाल होते हैं। चेन रूल क्यों कहते हैं? क्योंकि लास्ट में एक वैल्यू गायब कर देता है और 3 चीज दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा, एक चीज पूछ लेगा। देखो, इसमें एमडीएच जैसे आप लोगों ने एक एक नियम पढ़ा होगा बचपन में। एक एक नियम का मतलब क्या होता है? जैसे 5 पेंसिल 25 रुपए की आती हैं, ठीक है, तो 15 पेंसिल कितने रुपए की आती है? तो इस सवाल को कैसे करते थे आप लोग शुरुआत में? तो एक पेन का मूल्य निकाल लेते। तो एक पेन का मूल्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 25/5। 10 पेन का, 15 पेन का पूछ रहा है तो इंटू 15, तो कितना हो जाएगा? 75 रुपए। अब इससे ही एक फॉर्मूला बना है, देखो एमडीएच का मतलब क्या होता है? एमडीएच का मैं बता दूंगा पूरा, M1D1। बस इसको थोड़ा याद रखना है, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से अप्रोच याद रखनी है आप लोगों को। देखो, M1D1 इंटू H1 W1 बराबर, चेन रूल तभी तो एक चीज दे देगा, इस साइड में एक गायब कर देगा। M2 इंटू D2 H2 इंटू। अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ? M1 का मतलब कोई आदमी दे देगा, कोई भी चीज दे सकता है। D का मतलब डे दे देगा, H का मतलब घंटा। तो इस साइड इसका मतलब जी है दूसरा देगा, वो चेन रूल है। तो क्या ध्यान रखना है आप लोगों को जी? बस ये तो माइंड में रखना है, काम हमेशा नीचे आएगा, बाकी सब ऊपर आएगा। काम हमेशा नीचे, बाकी सब ऊपर। बस ये चीज ध्यान रखनी है, काम हमेशा नीचे आएगा, बाकी सब ऊपर। क्योंकि इससे टाइम एंड वर्क के सवाल भी सॉल्व होंगे। तो काम हमेशा नीचे और बाकी सब ऊपर आएगा। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, नॉर्मल क्वेश्चन लिख रहा हूं। 6 आदमी किसी काम का मतलब होता है एक काम। जैसे किसी काम बोलेगा, काम नहीं बोलेगा तो इसमें एक काम मानेंगे। अब इसको बस याद नहीं रखना है, बस आप लोगों को माइंड में रखना है। देखो, 6 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? ये नॉर्मल सा सवाल है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में। तो देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, किसी काम बोलेगा
तो उसको हमेशा एक माने, काम दिया ही नहीं उसमें। और जैसे काम परसेंटेज में भी दे सकता है, फ्रैक्शन में भी दे सकता है। जैसे 20% काम कर लिया, टोटल कितना होता है 100%, तो बचो कितना 80%। और फ्रैक्शन में दे देगा, जैसे 1/3 काम किया, तो भिन्न में हमेशा एक मानेंगे, तो शेष काम कितना बचा, एक में से घटा देंगे 2/3। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, 1/3। तो अब रुपए, रुपए कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। रुपए कैसे आते, काम करके ही तो मिलते हैं, तो हमेशा रुपए कहाँ आएंगे, नीचे। बाकी सब ऊपर, काम नीचे, बाकी सब ऊपर, काम नीचे आएगा। अब देखो 6 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो आदमी ऊपर ही आएंगे, और दे है तो 10। अब एक काम कह रहा है 1 लिखो या नहीं लिखो। दूसरा क्या कह रहा है, 8 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब x, उसी काम मतलब 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी होता है। 2 से काट दो 3, 2 से 4, 4, 2 से काटो 5, 2 से, तो x बराबर कितना आ गया, 15/2, यानी 7.5 दिन में कर रहे हैं। इस तरीके से कर सकते हैं, ये सिंपल होता है। इसके मैं 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा, धीरे धीरे इसको करेंगे, बेसिक टू एडवांस। ठेकेदारी वाले भी सवाल आते हैं, और आदमी, महिला, पुरुष वाले, बच्चे वाले सवाल आते हैं, वे क्वेश्चन भी इस मेथड से होते हैं। और ये मेथड यूनिक है, 100% आना ही चाहिए आप लोगों को। देखो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, देखो दूसरा क्वेश्चन, 15 आदमी किसी काम, 15 आदमी 6 घंटे किसी काम को 15 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी 5 घंटे किसी काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। देखो क्या करेंगे, काम नीचे बाकी सब ऊपर, काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो देखो 15 आदमी 6 घंटे किसी काम को 20 दिन में करते हैं, किसी काम मतलब एक, अब बार बार थोड़ी लिखेंगे, किसी काम दिया ही नहीं है तो एक, तो बराबर लिखेंगे 10 आदमी 5 घंटे में किसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो किसी काम मतलब दिन पूछा है तो x, इसको सॉल्व कर लो। 2, 5 से 3, 36, 18, तो x बराबर 36 दिन में कर देंगे। 36, 18 दूनी 36। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी होते हैं, और मैं लेवल बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पूरे बेसिक टू एडवांस करेंगे, और 100% आप लोगों को फायदा होगा। और वीडियो लगातार देखेंगे, अर्थमेटिक पूरा बेसिक टू एडवांस कराया है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब देखो और क्वेश्चन है मेरे पास, इसका आंसर कितना आ गया, 36 दिन। तो मैं बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, बाकी सब ऊपर, काम नीचे। अब देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हैं, 7 घंटे कार्य करते हैं, तो 7 मेज बनाते हैं। 7 घंटे कार्य करते हैं और 7 मेज बनाते हैं, 7 मेज बनाते हैं, तो 21 व्यक्ति 14 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में कितनी मेज बनाएंगे, ग्रुप डी में ही आया है, कितनी मेज बनाएंगे। देखो ऑप्शन लिख दूं इसके, 25, बी ऑप्शन 45, सी ऑप्शन है 30, और डी ऑप्शन 36।
तो देखो कैसे कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया आप लोगों को, बस फॉर्मूला तो माइंड में रखना है, काम नीचे बाकी सब ऊपर, काम नीचे बाकी सब ऊपर, तो रख दो। 7 व्यक्ति गुणा में आगे पीछे हो सकता है 7 दिनों में, ऐसा कुछ नहीं है। 7 व्यक्ति 7 दिनों में 7 घंटे में कितनी मेज बना रहे हैं? 7। तो 7 मेज बनाते तो काम होगा, तो काम नीचे आ गया जी। अब इधर देखो 21 व्यक्ति 14 दिनों 5 घंटे काम करते हुए कितनी मेज बनाएंगे, मतलब एक्स। ठीक, तो पूछा है। 7 से 7 काट दो, 7 से 3 बार काटो, 7 से 2 बार, 3 दूनी 6, 6 पंच 30, तो कितनी मेज बनाएंगे? 30 मेज बनाएंगे। उत्तर कितना हो गया? 30। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, एमडीएच पे आते ही आते हैं, और इससे टाइम एंड वर्क के सवाल भी हल होंगे। आगे चल के टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे मिस समानुपात के बाद। चेन रूल बोलते हैं, टाइम एंड वर्क में ही आता है जी। अब देखो और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, 15 आदमी 10 दिन 10 दिन में प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 6 घंटे में 50 मीटर खाई खोदते हैं, तो 20 आदमी 15 दिन में प्रतिदिन 5 घंटे काम करके कितनी खाई खोदेंगे। अब देखो वही काम क्या है इसमें, 50 मीटर है, 500 मीटर लिख लो, सॉरी 500 मीटर है, 500 मीटर, ठीक है। तो 15 आदमी 10 दिन में 6 घंटे, खाई खोदना क्या है? 500 मीटर, काम हो गया, काम बाकी सब ऊपर काम नीचे, बराबर 20 आदमी 15 5 कितनी खाई खोदेंगे, मतलब एक्स। इसको काट दो, 0 से 0, 5 से 3 बार, 10 बार, 3 से 5 बार, ठीक है, 2 बार, 3 बार, और इसको 2 बार। अब नहीं कटेगी, देखो क्वेश्चन बनते बनाया, गुणा कर दो, 100 100 पंच 100 हो गए, 500 500 1000, तो x बराबर 1000/3, यानी कितनी खोदेंगे? 300, इसी से 1/3 मीटर खोद पाएंगे। इस तरीके से निकाल सकते हैं आप लोग आंसर, 333 से 1/3 मीटर। एक क्वेश्चन और है, उसके बाद कल पढ़ेंगे। धीरे धीरे पूरे टॉपिक कवर कराऊंगा मैं, अभी तो सिंपल लेवल के क्वेश्चन है, फिर एड बेसिक ठेकेदारी वाली सवाल इसमें भी आते हैं। देखो 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, तो 8 बुनकर 8 चटाई कितने दिन में बुनेंगे? सिंपल सवाल है। 4 बुनकर मतलब कुछ भी दे सकता है, आदमी है, तो 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में, 4 दिन हो गए, बुन सकते हैं, तो 8 बुनकर 8 चटाई, 8 चटाई मतलब काम हो गया, कितने दिन में बुनेंगे? दिन मतलब एक्स। इस तरीके से कर सकते हैं, 8 से 8 कटेगा, 4 से 4, तो एक्स बराबर 4 दिन। इस तरीके से निकाल सकते हैं आप लोग। और मैं कल आप लोगों को और सवाल कराऊंगा, आज तो बेसिक लेवल के कराएं, और धीरे धीरे इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। अब रेगुलर वीडियो आएंगे अगर आप लोग लगातार जुड़े रहेंगे तो। और 12th क्लास का भी जल्दी मैथ स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन में। अभी नेक्स्ट थोड़ा टाइम का इश्यू था, इसलिए अब टाइम
धीरे धीरे टाइम निकालेंगे तो 100% सबके वीडियो आएंगे। और मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 100% फ़ायदा होगा, निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। तैयारी को मजबूत बनाओ, क्योंकि अब वैकेंसी बहुत आने वाली है और आप लोगों के पास मौका है, नए बच्चों के पास, और पुराने बच्चे हैं वो रिवाइज करो ज़्यादा से ज़्यादा। बस यही है। थैंक यू।